11-12 ज़िले ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान इस बाढ़ में हुआ है। करीब करीब 5 से 6 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बाढ़ के पानी के नीचे है और वहाँ पे फसल बचने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच में जो सरकार का रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक है। मैं लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके आया हूँ जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है, जहाँ जहाँ किसान परेशान हैं, जहाँ जहाँ गांव के लोग परेशान हैं। एक छोटी सी मांग जो गांव कर रहे हैं, जो कट गए हैं बाहर आबादी से, उनका कहना है कि एक बोट एक गांव के लिए उपलब्ध करा दीजिए। और जिस सदी में हम हैं, जिस युग में हम चल रहे हैं, उसमें अगर हरियाणा की सरकार एक बोट भी एक गांव में मुहैया नहीं करा सकती है तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सरकार और प्रशासन गांव से गायब है, कहीं भी बाढ़ प्रभावित इलाके में हालचाल पूछने भी नहीं पहुंच रहे। गांव के लोगों को क्या समस्या है, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही प्रशासन की तरफ से। हमने ये मांग की थी कि 100% नुकसान मान करके किसानों को तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। सारे इक्विपमेंट ख़राब हो गए किसानों के, सारे बोर ख़राब हो गए जहाँ जहाँ बाढ़ आई, फसल ख़राब हो गई, घर जगह जगह पे घरों में दरारें आ गई, बहुत ज़्यादा पशुधन का भी नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से मुआवजे का ऐलान करना चाहिए था और किसानों को ढांढस बंधाना चाहिए था कि इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हुई है सरकार, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार कहीं भी नज़र नहीं आई। मुझे लगता है जिस भी खेत में पानी टच किया उन सभी को पीड़ित मानते हुए 100% नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। हरियाणा में जो मुआवजा मिलता है, पहले की जो परंपरा है 15,000 रुपये देते हैं किसान को, किसान का खर्चा इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है पर एकड़ अगर देखें। मुझे लगता है कि इसकी एक स्टडी करके एक बहुत उचित मुआवजा, हमारी तो मांग ये है कि ये जो त्रासदी है इसमें तो पूरी फसल ही तबाह हो गई, एक सीज़न तबाह हो गया, किसान का पैसा लग चुका था, उसके बाद ये तबाह हो गए हैं किसान। तो इनको 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार की तरफ से मदद दी जानी चाहिए और उसमें से कुछ मदद का फौरी तौर पे तुरंत ऐलान होना चाहिए। दूसरा, जिनके घर को, कारोबार को कोई भी नुकसान हुआ उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरा, पंजाब सरकार ने किया था ये पिछली बार जब फसल का नुकसान हुआ। मजदूर भी इस सिस्टम का हिस्सा है, जब आपका काम होता है तो मजदूर की कमाई होती है। अब जब बाढ़ आई हुई है तो उनकी भी रोजी रोटी छिन गई है, उनके लिए भी स्पेशल मुआवजे का ऐलान होना चाहिए। चौथा, कि जिनके जान माल का, पशुधन का नुकसान हुआ है उनके मुआवजे का ऐलान होना चाहिए और स्पेशल गिरदावरी का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हो जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि शिक्षा पे सियासत नहीं होनी चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं स्वास्थ्य पे सियासत नहीं होनी चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं बिजली पे सियासत नहीं होनी चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं बाढ़ पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जो पब्लिक से जुड़े हुए काम हैं, जिनसे पब्लिक परेशान है, जिन मुद्दों के ऊपर, उन्हीं मुद्दों पे सियासत छोड़ दो। तो फिर किस बात पे सियासत करें, ये भूपेंद्र हुड्डा जी बता दें कि उनकी तरह जात पात की राजनीति करें, उनकी तरह द्वेष की राजनीति करें, उनकी तरह परंपरागत वो राजनीति करें जिसमें आप किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं। बाढ़ में भी अगर गए इन पुराने राजनेताओं की सबकी हालत ये है कि किसी के दुख दर्द में शामिल होना नहीं चाहते। बाढ़ में हुड्डा साहब गए, पानी में एक पैर रखा हो तो बता दो, बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवा के कह देते हैं हाँ हाँ ये बयान दे दिया हमने। ये राजनीति पुरानी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी लोगों की राजनीति करती है, आम लोगों की राजनीति करती है, उनके बीच में उतर के राजनीति करती है। अगर बाढ़ से लोग परेशान हैं तो इस पे राजनीति करेंगे, 100% करेंगे, जो भी कांग्रेस बीजेपी को कहना कहते हैं। अब एनडीए की बैठक हो रही है, उसमें जसपा को भी न्योता मिला और 38 जो छोटे मोटे सभी दलों की बैठक हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पहले ऐड करते थे कि सारे एक तरफ, अकेला शेर एक तरफ, तो अब वो शेर मुझे लगता है वो अकेला से थकेला हो गया है और कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, एनडीए जैसा कुछ बचा नहीं है। इनका कोई महत्वपूर्ण सहयोगी दल है नहीं बीजेपी के साथ। मोदी जी के साथ कोई बड़ा नेता खड़ा नहीं होना चाहता। तो ये कहीं कहीं से ऐसी ऐसी पार्टियां ढूंढ के ला रहे हैं जिनकी इतिहास में कभी मैक्सिमम आई होंगी तो कभी 6 विधानसभा सीट आ गई, किसी की एक भी नहीं आई।
ये जेजेपी के पल्ले तो 4 वोट नहीं हरियाणा में, कैंडिडेट भी 90 मिल जाए इस बात में शक है। ऐसे ऐसे लोगों को अगर बुला के आपको ये दिखाना है भाई हमारा एनडीए का इतना बड़ा कुनबा हो गया है, तो कल हम एक रैली कर लेते हैं, 1 लाख हमारे लोग उसमें आ जाएंगे और हम ये कह देंगे 1 लाख पार्टियों का हमको समर्थन मिल गया है। एक एक आदमी की पार्टी है, इनका समर्थन लेके मोदी जी को खुश होना है तो होते रहें। इस बार उनको उनकी सही जगह देश की जनता दिखाने वाली।